पहला जो काम आप देखते हैं कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं या स्क्रीन शेयरिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। सबसे पहला काम हमें करना होता है स्क्रीन शेयरिंग करने के बाद कि हमें अपना नोटिफिकेशन को म्यूट कर देना है। तो उसके लिए तरीका हमें क्या जाना है, सेटिंग्स में जाना है दोस्तों। सबसे पहला जो काम करना वो मैं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशंस में जाना है। हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, हमें क्या करना, डू नॉट डिस्टर्ब पे कर देना। अब किसी तरह का कॉल मेरे पास नहीं आएगा उस वक्त तक जब तक कि हम इसको ऑन नहीं करेंगे। नोटिफिकेशंस को भी हमें बंद कर देना है। हाइड नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करना है। आपने देखिए हाइड फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन मैंने बंद किया हुआ, इसलिए नोटिफिकेशंस मेरे पास आ रहे हैं। डोंट शो पॉपअप नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का पॉपअप मेरे पास नहीं आएगा। आप देखते रहना, आपके सामने हूं मैं, एक भी नोटिफिकेशन मेरे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, जबकि इतने का नोटिफिकेशन मेरा एनेबल्ड है। आपके सामने देख लेना, इतने सभी चीज का नोटिफिकेशन एनेबल्ड है, बट आपको मेरे स्क्रीन पर एक भी नोटिफिकेशन का मैसेज दिखाई नहीं देगा। अब आप बताओ, जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप गूगल पे में हो, आप पेमेंट कर रहे हो और नोटिफिकेशन इतना लंबा आधा स्क्रीन तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो क्या करोगे आप उसको हटाते हो। और मान लो ट्रांजेक्शन करने का टाइम है, आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, तब क्या होगा, आप फंस सकते हो। कॉल आ गया तो क्या करोगे आप, क्योंकि कॉल तो सबसे ऊपर में आता है, सारे स्क्रीन को डाउन कर देता है कॉल। तो इसलिए इसको सबसे पहले जरूरी है हमें इसको कंट्रोल करना। और आप लोगों को बार बार बताता हूं कि जब भी आप भी स्क्रीन शेयर करो, कल भी मैं देख रहा था राजेश को कि मैं उनको बता रहा हूं जियोटस पे, और उनका स्क्रीन पूरा नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, सभी लोग बार बार आता रहता है। वो आएगा ही इसलिए कि आपने सारे नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ है। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन, मेरा भी नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, मेरे पास भी नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं यहां से चला जाऊंगा, यहां से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, लेकिन आपकी तरह मेरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अभी इतनी देर हुआ, कितने नोटिफिकेशन आपको दिखाई दिए, एक भी नहीं दिखाई दिया ना। तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए कि हमें नोटिफिकेशंस वगैरह जो है जब भी इस तरह का केसेस हो तो नहीं आए, लाइव स्क्रीन पे नहीं आए। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहला काम, आप जिस तरह से आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं उस तरह से आपको अपने मोबाइल का भी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अब मोबाइल का हेल्थ का ध्यान क्या रखना है भाई, इसको कोई डॉक्टर के पास थोड़ी ले जाना है, बिल्कुल ले जाना पड़ता है दोस्तों। कभी कभी तो इतनी जबरदस्त ले जानी पड़ती है कि आपको इस मोबाइल को छोड़ देना पड़ता है। आज के डेट में मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला काम क्या करता है, आप एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हो और एप्लीकेशंस को बंद करना भूल जाते हो। आप डायरेक्ट दूसरे एप्लीकेशन को ऑन करते हो। जैसे देखो मैंने किया, ये सारे एप्लीकेशन, आपको लगता है कि ये सारा एप्लीकेशन मेरा खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे खत्म किया, मेरा खत्म कुछ नहीं चल रहा है, नहीं दोस्तों, आपके सारे एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहे हैं रैम के ऊपर। तो हमें इसको यहाँ से बार बार क्लीन करना चाहिए, क्लोज। अब आप देखिए कोई भी एप्लीकेशन लिख दिया, नो रिसेंटली यूज दैट, कोई भी एप्लीकेशन अब नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, आप ब्राउजर चलाते हो, लोग बताते हैं आपको हिस्ट्री क्लियर करने के लिए, ये क्रोम ब्राउजर, मान लिया मैंने ब्राउजर स्टार्ट किया, ब्राउजर में जनरली क्रोम ही स्टार्ट करना चाहिए, क्रोम ब्राउजर किया, ठीक है। अब ब्राउजर आप देख लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, इसका मतलब 2 स्क्रीन है इसके पास। आप विश्वास ना हो तो देख लो, देख रहे हो। अब हमें क्या करना है, क्लोज ऑल टैब्स। इस तरह से एक एक आदमी के पास मैंने देखा है कि 50 स्क्रीन यहाँ पे शो कर रहा है। वो ब्राउजर स्टार्ट करते हैं, सीधे दूसरा काम करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये मैं दूं, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब हमारा स्टार्ट हुआ, हमने क्या किया, दूसरा स्टार्ट, इसको ऐसे किया, फिर दूसरा क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और क्रोम स्टार्ट किया, और फिर हमने क्या किया, अपना फेसबुक स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट हो गया फेसबुक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा क्या भाई हमें कुछ करना है, अमेजन से बाई करना है, हमने इसको ऐसा कर दिया। फिर हमने देखा कि नहीं, थोड़ा हमें जालिम स्टाइल खोल लेना है या कुछ और कर लेना, फ्लिपकार्ट से खरीदना है, ये हमने फ्लिपकार्ट भी खोल लिया, और उसके बाद आराम से इसको बंद कर दिया, कहानी खत्म हो गया। क्या लगता है बंद हो गया, क्या लगता है बंद हो गया? नो, आपके सारे स्क्रीन यहाँ पे। लेकिन मैं देख रहा था 78, जब उन्होंने लाइव दिखाया था 78 मैंने काउंट किया था। दोस्तों आपके दिमाग में अगर फालतू चीजें चलती रहे तो क्या क्या अच्छा आप सोच सकते हो।
आपके ब्राउजर पे अगर इतना सारा लोड फालतू का दिए रहेंगे तो कभी आपका ब्राउजर हेल्दी हो सकता है क्या? किसी चीज की को यूज कीजिए उसकी क्षमता के अनुसार तो बेहतर होगा। अब इस चारों को एक साथ हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड में जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लोज ऑल टैब्स, डायरेक्ट एक बार में सारा सारा टैब खत्म हो गया। उस टैब के ओपन रहने से आपको एक ही फायदा मिल सकता है कि जब की ढूंढना हो तो आप ऐसे ऐसे करके ऊपर करके ढूंढ लीजिएगा और उसको डायरेक्ट खोल लीजिएगा, इतना, इससे ज्यादा आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन आपका बैटरी का ड्रेनेज और आपका मेमोरी का लॉस जो हो रहा है वो कहां से फुलफिल होगा? जो अनवांटेड, जैसे कि आपके पास घर में इमरजेंसी होगा, इन्वर्टर होगा आपके पास, इन्वर्टर को अगर आप बैटरी चार्ज करने के बाद भी ऑन रखते हो, उसमें चार्जिंग पावर दे रहे हो, तो वो पॉइंट, जैसे गुलाब से बताते, मुझे उनको अनुभव है, मुझे अनुभव नहीं था उतना, तो 0.5 वाट वो ऑलरेडी यू कंज्यूम करता है, बिना मतलब का कंज्यूम कर रहा है। तो उसी तरह से जब हम अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो ये हमारा अनवांटेड कंज्यूम कर रहा है बैटरी को। अब आइए और आगे चलते हैं। कुछ और भी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ सेटिंग्स में जाने। हमारा सबसे बड़ा चीज जो होता है वो हमारा होता है लोकेशन को आप ऑफ रख सकते हैं। गूगल में जाना, गूगल सर्विस में जाना है दोस्तों, गूगल सर्विस में जाकर के मैनेज योर गूगल अकाउंट्स पे जाना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट्स पे जाकर के प्राइवेसी सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद सिक्योरिटी स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो कर देना है। यहाँ पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर देना है। जैसे ही इसको आप ऑन करेंगे आपसे आपको ये मेल और मोबाइल नंबर पूछेगा, आप उसको वहां से कर लीजिएगा, वहां पे ओटीपी जाएगा और उससे आप सेट कर लीजिएगा। इसके करने से क्या फायदा होगा कि आपका गूगल अकाउंट कोई भी ओपन नहीं कर सकता। गूगल अकाउंट का मतलब जिससे होगी आपका गूगल पे वगैरह। अच्छा, गूगल पे में भी आपको पिन जो सेट करना पड़ता है वो चेंज करना पड़ता है, वो यहाँ से पिन चेंज कर सकते हैं, इस जगह से आपको वो पिन चेंज कर सकते हैं गूगल अकाउंट का। गूगल पे वगैरह का पिन जो आपने पिन डालते हैं ना वो पिन यहाँ पे लेकिन पासवर्ड आपको यहाँ डालना होगा। इसे बार बार बोलता हूँ दोस्तों, आपने आपका ईमेल का पासवर्ड सेव करना बहुत जरूरी है, बहुत सिक्योर रखिए। और पासवर्ड जब भी बनाइए तो कभी मोबाइल नंबर या घर का डेट ऑफ बर्थ या इस तरह से मत बनाइए प्लीज। वो जब भी बनाइए अल्फा न्यूमेरिकल बनाइए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिकल, मतलब 1 2 3 4 और प्लस सिंबल, जैसे कि हैज बोलते हैं, एट द रेट बोलते हैं, इस तरह से करके आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हमें अपने गूगल अकाउंट को हमेशा सिक्योर करने के लिए ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है इसको ऑन रखना है। अगर ये ऑन हम रखते हैं तो बहुत कुछ हम बच सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद और भी मैं चलता हूँ, इसमें बहुत कुछ है। मैनेज योर डाटा एंड प्राइवेसी को भी आप मैनेज कर सकते हैं, किसके साथ हमको क्या करना है नहीं करना है, ये यहाँ से आप चलते हैं हर चीज के बारे में। फाइंड माई डिवाइस जो ये होता है दोस्तों, इसको हमेशा ऑन रखिए। इसके रखने से फायदा क्या होगा? कह रहा है कि वेन लोकेशन इज ऑफ, जब आप अपना लोकेशन ऑफ रखते हैं तो यू कांट लोकेट दिस डिवाइस, तब आपने लोकेशन ही ऑफ किया हुआ है तो ये डिवाइस कैसे लोकेट होगा? तो यहाँ पे लोकेशन को भी ऑन हम करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन को भी ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस लोकेशन को ऑन करते तो एक नुकसान भी होने वाला है। वो क्या है कि आप कहीं भी रहोगे तो फेसबुक और ये सब आपको डिस्प्ले करता रहेगा कि आप अभी कहाँ हो, वो ट्रैक करता रहेगा। ये आपकी पूरी हिस्ट्री, जन्म कुंडली खंगालता रहता है, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या खरीद रहे हो, ये सारी कुंडली को खंगालता रहता है। तो ये चीज पर भी हमें ध्यान देना है। अब चलते हैं, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम सभी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो मैं यूज कर रहा हूँ। हम सभी एप्लीकेशंस यूज करते हैं और क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी किया करते हैं। अनइंस्टॉल करने जब हमें जरूरत नहीं है या हमें पसंद नहीं है तो हम उसको अनइंस्टॉल कर दिया करते हैं उस एप्लीकेशन को। बट क्या लगता है कि वो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल से अनइंस्टॉल्ड हो चुके हैं? रियली वो अनइंस्टॉल्ड हो चुके हैं। आपने गेम खेला, आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, क्या लगता है आपका मोबाइल से वो चीज फ्री हो चुका है? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
हम आपको दिखा देते हैं कि क्यों नहीं होता है। मैं चलता हूं प्ले स्टोर के ऊपर। ये भी गूगल का ही एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपका नाम होता है या कुछ भी आपने डीपी लगा के रखी होती है वो होता है, हमें इस पे क्लिक करना है राइट साइड में। मैनेज ऐप एंड डिवाइस, मैनेज एप्स एंड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज पे जाना है, इंस्टॉल्ड पे जाना है। इंस्टॉल्ड आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल्ड, इस पे क्लिक करना है। नीचे लिखा हुआ नॉट इंस्टॉल्ड, इस नॉट इंस्टॉल्ड पे क्लिक करना है। ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सारी चीज जो, इतने सारे चीज जो दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे मोबाइल के एप्लीकेशंस में यूज में नहीं है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिए। आप अभी मीटिंग को मिनिमाइज कीजिए और मिनिमाइज कर करके आप खुद देख लीजिए साथ साथ में कि कितने फालतू और कितने बहुत सारे गेम्स डिलीट कर करके उसमें डाले हुए होंगे। कल एक साथी का मैंने करवाया था 3 GB स्पेस मोबाइल फालतू का यूज कर रहा है आपका। आप सोच सकते हैं, कुछ लोगों का 7-7 GB तक मैंने क्लियर करवाए। तो दोस्तों हमें इसको क्लियर रखना है। अब जैसे यूट्यूब म्यूजिक मुझे नहीं सुनना है, 20 MB हमारा खाली हो रहा है, हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे डस्टबिन बना हुआ है, क्रॉस का निशान है, हमने इस पे क्लिक किया, रिमूव कर दिया, एक ऐप रिमूव हो गया। अब हमारा 20 MB हमारा मोबाइल हल्का हुआ। अब हमारा मोबाइल 20 MB हल्का हुआ। और भी कुछ करना है, इस तरह से कुछ भी हम चाहे कर सकते हैं, जेब पे ये वगैरह जितना भी है कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो इसका क्या फायदा हो सकता है जो मैं बस इतना ही फायदा है कि इसको ऐसे डबल क्लिक करोगे ये फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हो। तो भैया इतना तो आप ऐसे भी सर्च करके कर सकते हो ना। उसके लिए मोबाइल पर इतना बोझ क्यों डालें हम। मान लो हमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो हम डायरेक्ट जाकर के कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल ही तो होना है उसको, कुछ और होना नहीं है, वो तो ऑलरेडी अनइंस्टॉल किया हुआ है। ये सिर्फ इस बात का द्योतक है कि आपने इसको यूज किया, मतलब आपने इसको लाइक किया। गूगल इसको सिर्फ रिकॉर्ड में रख रहा है कि आपने इस चीज को लाइक किया था कभी। क्या अभी भी इसको लाइक करते हो? अगर लाइक करते हो तो आप इसको इंस्टॉल कर लो, और लाइक नहीं करते हो तो मैं अगर लाइक करूंगा भी तो मैं फिर से प्ले स्टोर से जाऊंगा। अनवांटेड उसको क्यों रखूं? फैसिलिटीज तो है, बट उसके लिए कितना हमें मूल्य चुकाना पड़ता है ये हमें समझना होगा। कुछ लोग कहते हैं मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, मोबाइल बहुत गर्म हो रहा है, मेरा मोबाइल बहुत स्लो स्पीड में है। बिल्कुल होना है ये सारी चीज, अगर इन सारी चीजों को आप रेगुलर नहीं करते हैं तो। तीसरी चीज, सबसे बड़ी जो चीज है कि आप जो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं उसको हमेशा रिमूव करते रहिए, हमेशा रिमूव करते रहिए। आपका बैटरी ड्रेनेज नहीं होगा। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी का जो एप्लीकेशन होता है, सेटिंग्स में जाने के बाद जो मोबाइल का सिक्योरिटी का जो एप्लीकेशन होता है, जैसे यहाँ पे है सेफ्टी, कहाँ गया, जस्ट जस्ट बैटरी एंड डिवाइस केयर, हमें यहाँ पे जा कर करके अपना स्टेटस शो करना है कि हम देखना है कि हमारा क्या बैटरी पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है ग्रेट, वो खुद चेक कर लेता है। अब हमें जाना है नो फाउंड थ्री फाउंड, ये भी डिवाइस प्रोटेक्शन। यहाँ पे जाकर के आप फोन को स्कैन कर सकते हैं। ये आप ऑटो बिल्ड होता है, हर मोबाइल में आपका एक एंटीवायरस होता है जो मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करवाती है। तो आप इसको हमेशा फोन को स्कैन करते रहें ताकि आपका फोन हेल्दी रह सके, आपको धोखा ना दे पाए, आपको हमेशा प्रॉपर हेल्प करे आपका फोन, क्योंकि इसको जब तक हेल्दी नहीं रखेंगे ये आपको हेल्दी नहीं रहने देगा। ठीक है, तो ये आप यहां से कर सकते हैं।